ग्रीटिंग्स इन जीसस नेम। मैं विक्रम शाही एक बार फिर आपके साथ हूँ। लीडरशिप सीरीज़ के अगले भाग को लेकर आया हूँ और मैं विश्वास करता हूँ आप हमारी लीडरशिप सीरीज़ के सारे लेसन्स को ज़रूर देख रहे होंगे। 3 से 5 या 6 मिनट के लेसन्स हैं। इसमें सीखने को बहुत कुछ है। अगर आप किसी भी तरह की लीडरशिप में हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि ये लेसन्स को सब लेसन्स को देखना ना भूलें। तो आज जो मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक व्यक्ति का ये ड्रीम है। एक दिन एक प्रभु के दास ने ये ड्रीम देखा और ड्रीम में देखते हैं कि वो एक कास्केट में है, दबाए जाने के लिए। कास्केट जिसको इस्तेमाल किया जाता है जब एक व्यक्ति मर जाता है, उसके शरीर को, डेड बॉडी को उसमें रखा जाता है और फिर बाद में दफनाया जाता है। तो ऐसे एक व्यक्ति था, उसने अपने आप को एक कास्केट में देखा। प्रभु के दास थे वो, और उन्होंने देखा कि जब वो कास्केट में हैं, उन्होंने अपने बटान को अपने हाथों में पकड़ा हुआ है। अब बटान क्या है? ये एक छड़ी है जो रिले रेस में इस्तेमाल की जाती है। आपने ज़रूर रिले रेस देखी होगी कि कई तरह की दौड़ होती है और उसमें एक दौड़ होती है जो रिले रेस होती है, जिसमें 4 लोग होते हैं जो 100 या 400 मीटर दौड़ते हैं। और वो क्या करते हैं, जब वो दौड़ना शुरू करते हैं उनके हाथ में एक छड़ी होती है जो आगे उनको अपने दूसरे साथी को पकड़ानी होती है, और फिर दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को पहुंचाता है, और फिर उसके बाद उनकी दौड़ पूरी हो पाती है। बहुत सारे क्रिश्चियन लीडर्स ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो अपनी लीडरशिप को एक बटान, जैसे कास्केट का मैंने ड्रीम शेयर किया, वो अपनी लीडरशिप को अपने साथ ही कब्र में ले जाते हैं। वो दूसरे लोगों को रेज नहीं करते। बहुत सारे लीडर्स एक वन मैन शो की तरह सारा कार्य करते हैं। याद रखें, अगर आपको प्रभु ने एक क्रिश्चियन अगुवा होने के लिए बुलाया है तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है आप अपने साथ और भी लोगों को तैयार करें, ताकि आपके जाने के बाद वो सेवा कार्य है वो बढ़ता ही चला जाए। हम बाइबल में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और फिर हम देखते हैं जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह को मिला था वो उन्होंने अपने चेलों को दिया और कहा, मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ सारे शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर। और जीसस से अथॉरिटी पाकर गॉस्पेल प्रीच करने के लिए, लोगों को डिलीवर करने के लिए, लोगों को आज़ाद करने के लिए, लोगों को चंगा करने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए यीशु से अधिकार पाकर, वो लीडरशिप पाकर, प्रेरिताई पाकर वो आगे गए और परमेश्वर के वचन को सुनाना शुरू कर दिया। तो हम देखते हैं जीसस अपनी लीडरशिप को अपने साथ कब्र में ही नहीं लेकर गए। बेशक वो तीसरे दिन जी उठे, लेकिन स्वर्ग में उठाए जाने से पहले वो बटान आगे अपने चेलों को सौंप गए। वो सेवा कार्य आगे चेलों को सौंप गए, और हम देखते हैं कैसे उनके द्वारा सुसमाचार का एक विस्फोट हो गया और कितनी दूर दूर तक परमेश्वर का वचन फैल गया। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जब हम सेवकाई को खड़ा करते हैं तो वो उसमें हम लोगों को तैयार करते रहें, अगली जनरेशन को, अगली पीढ़ी को कार्य सौंपते रहें, लीडर्स को रेस करें जैसे यीशु मसीह ने भी किया, क्योंकि उनको मालूम था कि एक दिन आएगा मैं अपने चेलों को छोड़कर चले जाऊंगा। लेकिन उससे पहले प्रभु ने उनको तैयार किया। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह चले गए, उनके जाने के बाद सेवा कार्य कम नहीं हुआ, सेवा कार्य बढ़ गया। तो मैं समझता हूं हर एक मसीह अगुवे के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और मैं विश्वास करता हूं आप इस बात को फॉलो करेंगे। आप और लीडर्स को तैयार कर रहे होंगे, अगर नहीं कर रहे आप कीजिए, क्योंकि आपके बाद भी ये सेवा कार्य चलते रहना चाहिए और इसका विस्फोट होना चाहिए, ताकि अगली पीढ़ी जब आती है वो इस सेवा कार्य को और कई गुना बढ़ा सके।